नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार क्यों माना जाता है। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता माने गए हैं, जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश मुख्य हैं और उसमें भी विष्णु जी के दो अवतार, दो स्वरूप, कृष्ण स्वरूप और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्वरूप को बहुत मान्यता है। कलयुग में भी कृष्ण और राम दो ही स्वरूपों के द्वारा इन आदि देवताओं की पूजा अर्चना किया जाता है। राम और श्री कृष्ण, इन दोनों में एक को हम सूर्यवंशी मानते हैं और एक को चंद्रवंशी मानते हैं। दोनों के भक्त अपने अपने स्थान पे हैं और दोनों के भक्त अपने अपने आराध्य को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन श्रेष्ठ मानने के बावजूद ये भी मानते हैं कि दोनों विष्णु के ही स्वरूप हैं। लेकिन फिर भी एक ही सत्ता, एक ही विष्णु के स्वरूप होने के बाद भी हम बात करेंगे कि कृष्ण को क्यों पूर्णावतार का दर्जा दिया गया और राम को क्यों अंशावतार कहा जाता है। तो देखिए, मनुष्य को मनुष्य सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य के अंदर मन तत्व की अधिकता होती है। मनुष्य मन तत्व के द्वारा ही अपने जीवन को ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी ले जाने में सक्षम है। मन तत्व के ही द्वारा उसका पूरा जीवन चलता है। दूसरे प्राणियों में, चाहे देवता हो, किन्नर हो, गंध हो, जीव हो, जंतु हो, सब में मन तत्व होता है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में, जिसे नगण्य कहते हैं। जीवों में, जानवरों में भी मन होता है, उनके भी भाव होते हैं, लेकिन कम मात्रा में। मनुष्य इस मन तत्व का पूर्ण उपयोग करके देवत्व को भी प्राप्त कर लेता है और प्रेतत्व को भी पहुंच जाता है, यानी अधोगति और ऊपर की गति दोनों कर लेता है। इसलिए मनुष्य के लिए मन तत्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब देखिए, विष्णु भगवान का जो एक अवतार हुआ वो श्री रामचंद्र जी के रूप में माना जाता है, सूर्यवंशी। वैसे सूर्यवंश में और भी अवतार हुए, लेकिन प्रमुख रूप से राम की चर्चा होती है, जिन्हें 12 कलाओं से युक्त कहा जाता है। दूसरा विष्णु जी का एक जो रूप आया इस पृथ्वी लोक पे, उसे हम कृष्ण का स्वरूप कहते हैं, कृष्णावतार कहते हैं, जिन्हें हम पूर्णावतार कहते हैं। ये 16 कलाओं से युक्त माने जाते हैं। तो बंधुअर, हुआ ये है कि मनुष्य मन तत्व का उपयोग करता है और मन की जो गति होती है उसे 12 भागों में बांट सकते हैं। मन का जो मुख्य ग्रह है चंद्र, चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा की जो गतियां हैं वो 16 गतियां हैं। अमावस्या और पूर्णिमा को मिला दें तो 14, प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी तक 14, तो 14 ये, अमावस्या पूर्णिमा ये 16, तो 16 भागों में हम बांट सकते हैं चंद्रमा की कलाओं को। तो चंद्रमा चूंकि मन का कारक है, तो आप कह सकते हैं कि मन 16 प्रकार से अपनी कुलांचे भरता है, गतियां करता है। तो मन के जो भाव हैं उनको हम मुख्य मुख्य 16 भावों में बांट सकते हैं, चंद्रमा की गतियों की तरह। ये कलाएं क्या हैं? ये भाव हैं, जैसे वीर रस का भाव, शांत रस का भाव, हास्य रस का भाव, मर्यादा का भाव। इस तरीके की जो भावनाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, उन्हें हम कला कह सकते हैं। अब रामचंद्र जी को देखिए, उनका जीवन पूरा मर्यादित रहा है।
चाहे प्रेम हो, चाहे युद्ध हो, चाहे कोई भी कार्य हो, वो मर्यादा में ही रहे। क्रोध भी किया तो मर्यादा में किया, प्रेम भी किया मर्यादा में किया, रिश्ते भी निभाए सब मर्यादा में। तो उन्होंने क्या किया कि मन की कलाओं पे एक संयम रखा, एक मर्यादा रखी। लेकिन वहीं कृष्ण थे, उन्होंने मन को कोई मर्यादा नहीं रखी। जिस तरफ गए उस तरफ पूर्ण रूप से गए। प्रेम में किया पूर्णता से किया, युद्ध किया तो पूर्णता से किया, राजनीति किया तो पूर्णता से किया, छल किया तो पूर्णता से किया, जो भी कुछ किया वो पूर्णता से किया। उन्होंने कोई मर्यादा बांध नहीं रखी थी। यानी कि मन की जितनी भी कलाएं होती हैं, जितनी भी विविधताएं होती है, उन सारों को पूरा का पूरा जिया। वे मन के ज्ञाता थे, पूर्ण ज्ञाता थे। इसीलिए उन्होंने मन की सारी कलाओं को जिया, जीवन को पूरा जिया और जीने की कला को सिखाया। इसलिए भारतीय मनीषा कृष्ण को पूर्णावतार मानती है और राम को अंशावतार। इसका यह मतलब नहीं है कि राम छोटे हो गए और कृष्ण बड़े हो गए, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अपनी अपनी लीला करने की एक विधि है, या एक उनका एक तरीका था कि मनुष्य को सब कुछ दिखाओ कि मर्यादा का अपना एक अलग गुण है, महत्व है, लाभ है, और पूर्ण रूप से जीने का अपना एक अलग लाभ है, एक अलग महत्व है, एक अलग रस है। और ये सारे रस एक विष्णु रूप में समाहित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो चर्चा चल रही थी वो सिर्फ ये कि कृष्ण को पूर्णावतार क्यों माना गया। तो एक लाइन में अब हम ये कह सकते हैं कि मन के जो विभिन्न भाव होते हैं, जो वृत्तियां होती हैं, वे 16 भागों में बांटी जा सकती हैं। क्योंकि मन का कारक चंद्रमा होता है, चंद्रमा मन को बहुत प्रभावित करता है और चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। उसी तरह से मन की भी 16 कलाएं होती हैं और कृष्ण उन सभी कलाओं में पारंगत थे। इसलिए उनके जीवन को हम पूर्ण जीवन कह सकते हैं। उनके इस अवतारी रूप को हम पूर्णावतार रूप मानते हैं। तो ये थी बंधुआ छोटी सी चर्चा कि कृष्ण को पूर्णावतार क्यों कहा जाता है। इसी तरीके से हम अपने सनातन धर्म की कुछ कथाओं पे, उपकथाओं पे और बातों पे चर्चा करते रहेंगे, उसका तात्विक विवेचन करते रहेंगे। अगली चर्चा तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।